सुंदरता में नहीं ये किसी शहर से कम, सादगी में नहीं ये श्रृंगार से कम। जहाँ पग पग पर विकास बोलता है, हर कदम पर अपनों का साथ बोलता है। बहुत कुछ ऐसा जो इस गांव में पहली बार हुआ है, कुछ ऐसा ही है मेरा उग्राखेड़ी गांव। निश्चलता की उम्मीद के तले, कर्मणता के कर्मवीरों की धरती, जहां हर ओर सुविधाओं के बीच गांव के निर्मल का ऐसा भंडार देखने को मिलता है जिसकी अब तक कल्पना ही की जाती रही है। गांव की चौपालें अपनों के प्रेम, सहयोग व अपनेपन का एहसास कराती हैं। स्वदेशी स्वाद में शहरों की अनुभूति को बनाने की कला, गांव को गांव रखकर शहरों की सुविधाओं से लैस करने की कोशिश। जहां शुद्ध वायु में घुली है गांव की सभ्यता, और इसी सभ्यता और संस्कृति को सभी सुविधाओं से लैस करने की जिम्मेवारी गांव की मिट्टी में पले बड़े उन लोगों की है जिन्होंने इस मिट्टी को पैरों की धूल नहीं बल्कि माथे का तिलक माना है। ये हमारा जो गांव है, हम ये चाहते हैं अभी हमारे को अवार्ड कैसे मिले। अवार्ड हमारे को जब मिले जब हमारे को सरकार सरपंचों को पूरे अधिकार दे और हम बढ़ चढ़ के काम करें। हम भी सरकार के साथ हैं, सरकार हमारे साथ है। एक सभ्य और हाईटेक गांव की कल्पना के साथ उग्राखेड़ी की सरपंच ने अपनी नई सोच और सूझबूझ के साथ गांव का विकास किया, जो बदलाव समय की मांग के अनुसार था, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा, युवाओं को हाईटेक सुविधाएं, जो बुजुर्गों को शांत वातावरण देना था, हर जनरेशन को उसके स्वाद के मुताबिक संतुष्ट करना था। ऐसे में उग्राखेड़ी गांव की छोटी सरकार ने कितना विकास किया। गांव के विकास के साथ साथ वो विकास ग्रामीणों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाया, आइए ये भी जानते हैं। उग्राखेड़ी गांव का विकास। गांव में सोलर लाइटें लगाई, सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए गए, सड़कों के निर्माण कार्य कराए गए, स्कूलों में सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई, बिजली पानी की सुविधाएं दी गई, जल भराव की समस्या पर नकेल कसी गई। उग्राखेड़ी गांव में शानदार पार्क और नवीनीकरण के कार्य, पहले ऐसे कार्य देखने को मिले जो किसी भी गांव से अलग हटकर पहली बार किए गए हैं। इसके साथ ही उग्राखेड़ी गांव की बदलती सूरत के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हाईटेक पद्धति पर भी विशेष ध्यान दिया गया। जिस जगह पर हम बैठे हैं यहाँ पर 2 लाइटें लवाई हमें, एक सोलर की सरकार की तरफ से, एक बड़ी लाइट लवाई है, और एक हम जो सोलर लाइटें हैं वो रिपेयर करवाई हैं 59 लाइटें, और 9-10 गलियाँ बनाई हैं। 9-10 गलियाँ की हमने रिपेयरिंग भी करवाई है, और कई जगह जहाँ पर पानी की निकासी लीकेज होती रहती है हमारी, वो भी हम करवाते रहते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक नज़रिया है कि हमारा देश स्वच्छ भारत बने, उस पर हमारी इस ग्राम सेवक सुधीर होने के नाते स्पेशल नज़र रहती है भी गांव साफ सुथरा रहे और कोई भी बीमारी गांव में ना आए। सरपंच पति सुधीर मलिक बताते हैं कि गांव में विकास तो किया ही है, लेकिन अभी भी गांव में कई समस्याएं हैं जिसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में जो पानी की निकासी है, एक तालाब है 9-10 एक किला में, वो आज बरसात के दौरान आपने देख भी लिया होगा, और फ्लो होकर हमारे गांव में पानी भर गया। उसकी 4 दीवारी हो और उसकी ट्रीटमेंट प्लांट लग के उसकी पाइप लाइनें किसानों तक पहुँचे, ताकि वो अपने उस पानी का सदुपयोग हो गए और किसान भी उस मुहिम का फ़ायदा उठा सके। और इसके साथ साथ हमारे जो स्टेडियम है, जो खेल का मैदान है, जिसमें देश का भविष्य भी रहता है, मेरी भी इच्छा ये है कि भाई खेल का ग्राउंड हमारा अच्छा बने। साफ जो होगा तेरा मन तो रोशन होगा हर जीवन, तो उस कल में विश्वास तो रख, फिर से जीने की आस तो रख, और इसी आस के सहारे कैसे बदलाव की लौ जलाकर अंधेरों को मिटाया जाता है, रोशन जहां को करके हर और सवेरा किया जाता है। उग्राखेड़ी गांव की बदलती तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह ग्रामीणों के साथ मिलकर वर्तमान की ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल कर भविष्य के लिए भंडारण तैयार किया है। ये उग्राखेड़ी गांव की बदलती तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किसी भी गांव के विकास की तस्वीर की तकदीर
उस गांव के सरपंच और ग्रामीणों द्वारा लिखी जाती है, जो हर 5 साल में जनता के लिए गए फैसलों पर निर्भर करता है, जो गांव में विकास की प्राण वायु बनकर उभरता है। बहरहाल अभी सरपंच साहिबा के कार्यकाल को तो कुल 1.5 साल ही हुआ है, जिसमें इतनी तरक्की उन्होंने हासिल की है। अभी 1/3 कार्यकाल बाकी है। अब देखना होगा कि इन 3.5 सालों में गांव और किस तरफ तरक्की करता है।